हर्षवर्धन त्रिपाठी, उसके बाद आ रहा हूं आनंद दुबे। हर्षवर्धन जी, मुझे पता है आपके अंदर का जो इंटेलेक्चुअल पत्रकार है वो अजय आलोक और आशुतोष की बहस सुनने के बाद कुछ तो कहना चाह रहा होगा। कह दीजिए जो आ रहा है जहन में। नहीं माना कि देखिए, इसमें अभी तक हम ही आप हैं जो राजनीति से बचे हुए हैं। हमारे आपके अलावा इस पैनल में जितने लोग हैं सब या तो नेता हैं या नेता बनने की कोशिश करके तब इधर है। तो इसलिए हम आप थोड़ा सा अलग हैं। और इस बहस में मैं क्या पढ़ूं? मैं तो सचमुच उन्होंने जो कहा, मैं तो अंडा भी नहीं खाता हूं, लेकिन मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबका अपना खाने पीने का अपना अधिकार है और उसमें कहीं कोई, लेकिन मैं आमतौर पर देखता हूं कि सावन में कोई हिंदू ऐसा जो अपने आप को मानता है धार्मिक, हिंदू तो सब होते हैं ना, धार्मिक अधार्मिक सब होते हैं, लेकिन वो नहीं खाते। खैर ये विषय नहीं है, मूल विषय है जो पूरी डिबेट ही डिरेल हो गई और कहीं और हम लोग चले गए, पता नहीं क्या क्या बात कर गए। मुझे आश्चर्य हुआ, आशुतोष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है। अब मुझे लगता है कि ये आज भी नरेंद्र मोदी को किस नेता के तौर पर देखते हैं, पता नहीं कौन से गोत्र के ब्राह्मण हैं नरेंद्र मोदी, मैं नहीं जानता हूं। ये मतलब बड़ा आश्चर्य होता है और ये लाइन खींची जाती है। ये एक बड़ा विचित्र सा इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी का विरोधी या कांग्रेस का किसी का विरोधी, और भूल गए आशुतोष जी, अब जगन्नाथ मिश्रा मर गए, वो नेता नहीं है तो कोई क्या करे? वो भी भ्रष्टाचारी थे भाई, उनको भी सजा हुई थी उसी चारा घोटाले में। वो तो ब्राह्मण थे न जाति के, मैं जहां तक जानता हूं। मिश्रा लगाते हैं, पता नहीं वो कुछ और हो या नाम छिपाते हो, मैं नहीं जानता हूं, जाति छिपाते हो तो। और जो भी ऐसे लोग रहे, मुझे लगता है कि जब भ्रष्टाचार की बात हो उसको जाति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। नेता लोग देखें, ये उनका काम है। कल को हो सकता है कि आशुतोष जी फिर राजनीति में जाएं तो वो देखें, फिर से अपना जो भी चाहे जाति के आधार पर बात करें, या मुझे भी कल इच्छा हो जाए राजनीति में जाना है तो मैं भी करूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि पत्रकार के तौर पर ये करना, ये उस विमर्श को गिराता है, उस स्तर को बहुत नीचे ले जाता है। और आपने जो सवाल पूछा, मुझे सचमुच वो देश के लोगों को तो लगता ही होगा, राहुल गांधी इस जमानत पर, उस जमानत पर या किसी भी तरह से सजा पे रोक पर, उसके बाद जाकर लालू जी से मिलते हैं। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, चंपारण मटन खाया कि क्या खाया ये उनका मसला है, मुझसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या सचमुच वो राहुल गांधी जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रतीकात्मक तौर पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नायक के तौर पर दिखना चाहते थे और वो अध्यादेश की प्रतीकात्मक फाड़ते हैं, आज उन्हें यह मुश्किल आ गई है कि लालू जी से गले मिलकर ही दिखना है? और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। ठीक है भाई, आपका वक्त आता है, समय बदलता है, कल भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखना था, आज भ्रष्टाचार का कोई मसला नहीं है। लेकिन तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि यह भ्रष्टाचारियों का ही गठजोड़ है, तो वो फिर लगेगा, वो जाके चिपकेगा और ये डिस्कोर्स आगे बढ़ेगा, दोनों तरफ से बढ़ेगा। जो आलोक शर्मा जी ने कहा कि भाई सब भाजपा वाले कर रहे हैं, लेकिन भाजपा कह रही है कि क्या अदालत को भी आप भाजपा का मानने लगे? हर्षवर्धन जी, ये किसी को भी लगेगा, हर्षवर्धन जी, किसी को भी एक अगर फैसला आने से आप कहेंगे कि न्यायालय हो गया एक नहीं हो गया, मैं ये मानता हूं जब पहले के फैसले आए तो भी न्यायालय ने दिया। हर्षवर्धन जी, जो फैसला आया मुझे ये बताइए, हर्षवर्धन जी मुझे ये बताइए, भ्रष्टाचार का, नैतिकता का मुद्दा आजकल रह का गया है? आप भी जानते हैं, बीजेपी में आते हैं सो कॉल्ड भ्रष्टाचारी, तो फिर वो भ्रष्टाचारी नहीं रह जाते हैं। हालिया एग्जाम्पल है आपके सामने, आनंद दुबे बैठे, चाहे भाजपा में आ जाए चाहे जहां आ जाए वो भ्रष्टाचारी ही रहेंगे अगर भ्रष्टाचारी हैं तो। इसमें जरा सा भी कोई रंच तो ऐसे में राहुल गांधी और लालू यादव के मिलने पर क्या आपत्ति हो सकती है किसी को? नहीं, आपत्ति तो देखिए किसी को किसी से मिलने में नहीं, लेकिन जब आप विमर्श की बात करते हैं और कहते हैं कि लालू जी को सिर्फ पिछड़ा होने के नाते, यानी सारे जो न्यायाधीश हैं वो सब पिछड़ा विरोधी थे, इस तरह की बात कर रहे हैं। और मुझे सचमुच आश्चर्य होता है, इस तरह का स्तर अगर नीचे गिरेगा और अगर हम बहस में ऐसे लिस्ट पूरी फहरिस्त गिरा रहे थे, मुझे हर्षवर्धन जी एक सवाल और, उसके बाद आनंद दुबे के पास जाना है मुझे। हर्षवर्धन जी एक सवाल और, शक्ति यादव एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, अभी आनंद दुबे भी नहीं बोल पाए, एक सेकंड। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या आपको उम्मीद है या संभावना लगती है कि ये जो अगली बैठक होगी मुंबई में, इसमें कोई संयोजक बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगी, सीटों का बंटवारा हो सकता है उसमें और टाइम लगे? अभी नहीं, मुझे लगता है कि सीटों का बंटवारा तो अभी बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी गठजोड़ में सीटों का तय करना, संतुलन बनाना बहुत कठिन काम है।
लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि अब जहां ये लड़ाई पहुंची है उसमें निश्चित तौर पर संयोजक चुन लेना चाहिए और चुना जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि जब आप कहते हैं कि ये गठजोड़ के तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं तो कोई एक व्यक्ति, कोई एक कमेटी, कोई कुछ लोग वो दिखने चाहिए। बिल्कुल वो सही है दिखते आनंद हैं दुबे, तो लोगों का भरोसा बनता है। बिल्कुल